और ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, बाकी ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जो भी बच्चे क्लास 11th में या जो क्लास 12 में भी रिवीजन कर रहे होंगे 11th का, उनके लिए एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ग्लिच आपको देखने को मिलते हैं जब आप लिमिट के एक्सरसाइज कर रहे हो। तो काफी बच्चे कैसे करते हैं ना, जैसे क्वेश्चंस को अप्रोक्सीमेशन से कर लेते हैं। जैसे सपोज अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस साइन एक्स बाई एक्स, तो आप देखते होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे को ऐसा, काफी सारे शिक्षक भी अनफॉर्चुनेटली बोलते हैं साइन एक्स को आप अप्रोक्सीमेट कर लो एक्स से, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, और ये वैल्यू ऑलमोस्ट 2 आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे। हालांकि ये आंसर सही है और यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन जो है वो भी जस्टिफाइड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन करो वो गलत है, लेकिन सवाल है जो वो किस लिए जस्टिफाई है, तो उसको हम देखेंगे। जैसे मान लो अगर तुम इसी टाइप के अप्रोक्सीमेशन अगर इस क्वेश्चन में करना चाहो तो देखो कैसे आपको एक जोरदार थप्पड़ लगने वाला है। अब सवाल है एग्जाम में तुम तो पता नहीं कर पाओगे जो अप्रोक्सीमेशन करना है या नहीं करना है, तो आप किस थियरी के अनुसार, किस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इस लिमिट को इवैल्यूएट कर रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो आज हम इस क्वेश्चन के जरिए इस कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं। तो अगर अभी भी आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप कर दो, क्योंकि यू आर गोइंग टू गेट क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री हो गई है। तो सबसे पहले एक मेथड, एक तरीका जो होगा, मान लो एक बच्चा आके मुझे ऐसे बोलेगा सर चूंकि मैं जानता हूँ ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0 दिस इज गोइंग टू बी 1। अब इसका मतलब वो इंटरफेयर करता है जो ln 1 प्लस एक्स का जो बिहेवियर है 0 के आसपास वो ऑलमोस्ट x जैसा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको वो बच्चा ऐसे जस्टिफाइड भी कर सकता है जो -1 पे ये जो ग्राफ आएगा ln 1 प्लस एक्स का कुछ ऐसा दिखने वाला है, और y इक्वल टू एक्स लाइन कुछ ऐसा टेंजेंशियल दिखने वाला है। अब देख सकते हो अगर आप जूम करोगे इस रीजन में अराउंड जैसे माइनस डेल्टा टू डेल्टा, फिर इस डेल्टा इज इटसेल्फ इज पॉजिटिव नंबर और ये स्मॉल नंबर है, तो फिर आपको देखने लगेगा जो ऑलमोस्ट इसका एक्स जैसा बिहेवियर है। तो अब इस लॉजिक के अनुसार को बच्चा बोलेगा ठीक है 1 प्लस समथिंग दिख रहा है तो इसको मैं ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख लेता हूँ, उसको ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख लेता हूँ, और सेकेंड को 1 बाई कॉस माइनस कॉस एक्स लिख लेता हूँ। फिर वो बोलेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0। और वो बच्चे का लॉजिक कुछ इस प्रकार होता है, बहुत सारे टीचर भी शायद इस प्रकार लॉजिक देते हैं, कभी कभी आपको सही हो जाएगा लेकिन मल्टीपल टाइम ये गलत हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में तो आप बोलोगे 1 प्लस समथिंग जो है उसका बिहेवियर ये समथिंग जैसा है, इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ, ये भी ln 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ, नीचे में मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन रखा है और ऊपर ये कॉस एक्स हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0। और फिर जो आपको देखने से मिलेगा वो x और x कैंसिल, तो नीचे में 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आप लिमिट लगाओगे x टेंस टू 0 और इसका आंसर जो आने वाला है वो 2। अब देखो नीचे में आप लिख सकते हो इसको साइन एक्स बाई साइन एक्स होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स लिमिट x टेंस टू 0। अब साइन एक्स बाई एक्स जो है आपके अनुसार ये 1 होगा और ये कॉस 0 1 जा रहा है, तो आंसर इसका 2 आ रहा है। अब क्या इसका 2 करेक्ट आंसर है या नहीं, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक। अभी हम देखते हैं, जस्टिफाई करते हैं इसका आंसर 2 जो है वो गलत कहाँ है। सबसे पहले जो इस वीडियो को देख रहे हैं मैं चाहूंगा आप बताइए अप्रोक्सीमेशन में यहाँ क्या मैजिक था जो x प्लस साइन एक्स बाई एक्स वाले क्वेश्चन में तो वर्क कर गया, क्योंकि अगर आप इसको लॉपिटलाइज भी करोगे लॉपिटल्स रूल से तो ये 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 आएगा और x टेंस टू 0 पे वापस 2 डाल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको लॉपिटल से करो या फिर दूसरे तरीका से करो, तो मैं आपके लिए फिर इसको मेथड 2 से करना चाहूंगा और देखते हैं इससे आंसर क्या आता है। अगर आंसर 2 सही है तो हर एक मेथड से सेम आंसर आना चाहिए, राइट। तो चलो हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0। अभी मैं लॉग का प्रॉपर्टी का यूज कर देता हूँ, ठीक है भाई। लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इज लॉग ऑफ ए बी, ऑफकोर्स वो ट्रू है जब ए और बी पॉजिटिव नंबर हो, तो यहाँ डेफिनेटली ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स 0 प्लस पे ये पॉजिटिव है और एक्स 0 प्लस पे ये भी 1 से थोड़ा छोटा है तो पॉजिटिव है, तो आई विल बी एबल टू अप्लाई। तो इसको मैं लिखूंगा ln ऑफ देखो एक्स स्क्वायर और 1 दोनों जगह कॉमन है, तो मैं इसे कुछ बेहतरीन अंदाज में लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, राइट, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब फिर मैं अब इस पूरे एक्सप्रेशन को एक बार इवैल्यूएट करूं, सो इट्स ln ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब कोई बच्चा बोलेगा ठीक है मैं इस हिसाब से इसको इवैल्यूएट करता हूं, दिस डिवाइडेड बाय क्या गया यहाँ पे
मुझे वाइट मार्कर का यूज करने दो यहाँ, सो दैट आप क्लियरली दिखे। ये आ गया तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब अगर तुम ऊपर में इवेलुएट देखोगे तो लॉन ये आ जाएगा x4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर, इसको मैंने ओपन कर दिया, इसका प्लस इसका 2ab बाय साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब फिर मैंने बोला ये तो लॉन ऑफ 1 प्लस समथिंग है एक्स स्क्वायर प्लस x4, और ये क्वांटिटी ऑलरेडी 0 को जा रहा है, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का सोच लिया, तो मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। नीचे में अपने पास साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी था और कॉस एक्स बैठा हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब आप देखो, अब अगर मैं यहाँ पे फिर बताऊं तो लॉन ऑफ 1 प्लस टी बाई टी वे टी टेंडिंग टू 0, तो ये क्वांटिटी तो 1 को अप्रोच कर जाएगा। अब ऊपर में इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स में ले लूंगा, एंड नाउ एन एक्स इज टेंडिंग टू 0, तो ये क्वांटिटी तुम्हारा क्या हो गया, ये तो 1 को चले जाएगा, कॉस 0 ये भी 1 गया और x 0 बाई 0 ये भी 1 आ गया, क्योंकि x बाई साइन एक्स होल स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ से मैजिकली आंसर 1 है। आप क्लियरली देख सकते हो इस दोनों में से एक मेथड तो गलत है, क्योंकि पहला मेथड आंसर 2 दे रखा है और दूसरा मेथड जो है आंसर 1 है। चलो इसको मैं तीसरे मेथड से भी आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, और फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जो कौन मेथड सही है। तो मैं आपका फेवरेट मेथड का भी यूज करने वाला हूँ, वो है लॉपिटलाइजेशन। तो मैं इसको हॉस्पिटलाइज करता हूँ, लॉन ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई सेकेंड एक्स माइनस कॉस एक्स। अच्छा, बिफोर यू हॉस्पिटलाइज दिस, मेक श्योर जो हम लोग खुद नहीं प्रॉब्लम में फंस जाए, तो पहले तो चेक करना होगा 0/0 फॉर्म में है नहीं, या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में। अगर नहीं है तो आपको उस फॉर्मेट में लाना होगा, तब फिर ही आप लॉपिटल्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, तब लॉन ऑफ ये प्लस लॉन ऑफ ये बाई सेकंड माइनस को, तो अब सबसे पहले चूंकि ये 0/0 फॉर्म में है तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, सो 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और 2x माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और वो आ जाएगा 2x प्लस 1। सेकेंड एक्स टेन एक्स होता है और कॉस का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस। चलो अब फिर से मैं चेक कर लेता हूँ ये किस फॉर्म में है। एक्स अगर 0 को जा रहा है तो ये क्वांटिटी -1 को जा रहा है और ये क्वांटिटी 1 को जा रहा है, तो आप देख सकते हो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड को मैं लिख देता हूँ 1 बाई कॉस और ये है साइन बाई कॉस, तो यहाँ से साइन बाई कॉस स्क्वायर प्लस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर प्लस साइन एक्स। तो मिला जुला के अभी भी मेरे पास जो फॉर्म बन रहा है वो फिर से 0/0 फॉर्म में है, तो मैं क्यों ना इसको अभी वैसे ही रहने दूं और मैं इसको बोलूँगा सेकेंड एक्स टेन एक्स, क्योंकि अभी भी वो इंडिटर्मिनेंसी हटा नहीं है, तो मुझे एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो आपको अब प्यार से डिफरेंशिएट करना होगा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो 2, नीचे वाले को छोड़ो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर वाले को छोड़ो नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो। इसमें आप गलती किए तो हालत खराब हो जाएगी, प्लस दूसरे टर्म, तो ये तो हो गया फर्स्ट, नीचे वाले को छोड़ा माइनस ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया, अरे भाई थका के रख दिया। सेकेंड एक्स को किया तो सेकेंड एक्स टेन एक्स, तो सेकेंड एक्स टेन स्क्वायर एक्स और सेकेंड एक्स को छोड़ा और इसको, तो सेकेंड एक्स स्क्वायर एक्स यूवी रूल और साइन एक्स का हुआ कॉस रूल, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। चलो भाई देखते हैं क्या ये फिर इससे इंडिटरमिनेट बन रहा है। अगर फिर से बन रहा हो तो हालत खराब कर देगा, तो सबसे पहले नीचे चेक करते हैं, तो ये तो 0 चले जाएगा x 0 पे, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1, तो नीचे वाला 2 बन गया, इसका मतलब अब तो इंडिटरमिनेट नहीं होने वाला है। तो इस खुशखबरी के साथ मैंने ऊपर वाले को कैलकुलेट कर दिया, तो x 0 पे स्वाहा 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 स्वाहा, तो यहाँ से बने हमारे पास 2 माइनस और ये -1 प्लस 1, so 2 -1। चलो भाई बहुत ही बढ़िया, 2 -1 दिख गया ऊपर, प्लस 2 टाइम्स ये भी 0 0 0 0, तो 2 -1 ये भी दिख गया। अरे ये तो बहुत ही बेहतरीन बात है, तो ऊपर में 2 आ गया, नीचे में भी 2, 2/2 आंसर जो है 1 आ गया। अच्छा, इसका मतलब अब तो वो क्लियर हो गया, बात है जो साफ है। अब बात जो साफ है वो क्या हुआ, आंसर 2 जो था गलत था, इसका मतलब आपका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो गलत है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये गलती हुआ क्यों, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रादर देन जस्ट
गलती करने से, ठीक है। तो जस्ट पॉइंटिंग आउट मिस्टेक इज नॉट द इंड गेम। सवाल है जो उस मिस्टेक को पॉइंट करके आपके शिक्षक, चाहे हम हो चाहे जो भी हो, आपको सही सलाह कैसे देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस क्वेश्चन को एक और मेथड से मुझे बनाने का मन हो रहा है, लेकिन क्या मैं इसे आपके लिए छोड़ूं? बिल्कुल छोड़ सकता हूँ। तो आप इसको ln 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन से ही बना सकते हो, राइट। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4, इसके एक्सपेंशन से भी आप बना सकते हो। एक्स की जगह पे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, और वहां से भी आपका जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा, जो कि आंसर का लिमिट आंसर बनाने वाला है। तो मैं चाहता हूं आप एक्सपेंशन से खुद से एक बार ये ट्राई कर दो। तो आपको मैंने 4 मेथड दिया, इसमें से क्लियरली मेथड 1 जो है वो बहुत सारे बच्चे सॉल्व करते हैं इस मेथड से, तो लिमिट को रॉन्ग तरीके से सॉल्व करने का, और बाई चांस आपको कभी कभी सही भी आ जाता है आंसर, ठीक है। तो चलो हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। बिफोर आई एक्सप्लेन इट, मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। लेट्स से इफ आई आस्क यू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x minus 1 by sin x, तो फिर इसका आंसर क्या होने वाला है? अब कोई बच्चा बोलेगा ठीक है सर, इसको ऐसे लिख दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by sin x, और फिर हम अब ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, x बाई साइन एक्स तो 1 होगा, तो ये आ गया 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये एग्जैक्टली तो सेम क्वांटिटी हो गया, तो ये आंसर आ गया 0, राइट। अब देखो ये मेथड जो है वो बिल्कुल गलत है। अब कोई दूसरा बच्चा बोलेगा, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों गलत है। अब कोई दूसरा बच्चा बोलेगा सर आप डायरेक्ट ऐसा कर दीजिए, साइन एक्स को स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन रख दीजिए, तो 1 बाई एक्स, अब ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो ये तो सेम क्वांटिटी है ना, क्योंकि सेम औकात वाला इन्फिनिटी हुआ, तो आंसर 0 आ गया। अब फिर भी ये मेथड गलत है। इसी से तुमको आज वाले क्वेश्चंस का हिंट पता चलेगा। अब देखो इसका सही तरीका क्या है, और ये गलत क्यों हो गया। तो सबसे पहले सही तरीका तो आप एलसीएम ले लो, एक्स साइन एक्स माइनस एक्स, चाहो तो सीरीज एक्सपेंशन लगा लो, चाहो तो लॉपिटल्स लगा लो। तो यहाँ 0 बाई 0 फॉर्म में दिख रहा है, तो मैं लॉपिटल्स लगा लेता हूँ, कॉस एक्स माइनस 1 बाई एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, साइन एक्स को छोड़ो, प्लस एक्स कॉस एक्स। अब फिर से 0 बाई 0 फॉर्म में, तो मैं एक बार फिर से लॉपिटल्स लगा लेता हूँ, माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। अभी मैं देख लेता हूँ, अगर x को 0 पकड़ूँ तो ऊपर 0 चले जाएगा, यहाँ पे तो 1 प्लस 1 माइनस 0, तो अब 0 बाई 2, आंसर तो इसका सही में 0 है। लेकिन ये जो आप लॉजिक बता रहे थे ऊपर, ये दोनों खतरनाक गलत लॉजिक है। देखो ये लॉजिक गलत क्यों हुआ, अब इसके पीछे एक रीजन है, जो आप लिमिट लॉज जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं उस लॉ को आप ध्यान से भाव नहीं देते हो, ठीक है ना। तो जब आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना, तो यही होगा, आप गलत फलत कुछ करोगे, फिर सोचोगे जो बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर। इसलिए रूल्स ऑफ द गेम जो है, जो नियम कानून है, जो डेफिनेशन है, उसको बहुत ही प्रॉपरली पढ़िए, खास कर कैलकुलस में। देखो उसमें डेफिनेशन दिया गया है, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज एल एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स इज एल, then this implies limit x tends to a f of x plus g of x is limit x tends to a f of x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। इसका मतलब अगर ये दोनों L1 मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, और ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है मतलब क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि लिमिट तो एक फिक्स नंबर है और फिक्स नंबर इनफाइनाइट हो नहीं सकता, ठीक है। तो अगर ये दोनों लिमिट फाइनाइट है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इसके बाद और पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, लेकिन अगर लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स अगर L1 को अप्रोच कर रहा है और वो एक फिक्स वैल्यू L2 को अप्रोच कर रहा है, तो फिर सम ऑफ लिमिट इज लिमिट ऑफ सम हम लिख सकते हैं, और ऑफ कोर्स इसका आंसर L1 प्लस L2 लिख सकते हैं। अब बताओ क्या तुम इस केस में इसको सेपरेट कर सकते हो, मतलब तुम सेपरेट कर सकते हो जब दोनों का दोनों एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का जो लिमिट है वो फाइनाइट है। देखो x टेंड्स टू 0 साइन एक्स प्लस एक्स बाई एक्स, तो यहाँ पे क्या मैं इसको सेपरेटली लिख सकता हूँ, साइन एक्स बाई एक्स प्लस, सवाल है क्या ये लिखा भी जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल हाँ, ये लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ये फाइनाइट नंबर है 1 को, और ये भी फाइनाइट है 1 को, तो हेंस इसका आंसर जो 2 है, हेंस आपका अप्रोक्सीमेशन भी जो है वो काम कर गया। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं, x माइनस साइन एक्स बाई एक्स, अभी जो मैंने पूछा आपसे, ठीक है, 1 बाई एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स, चलो
1/x माइनस 1/sin x। इसको आप नहीं लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 1/x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 1/sin x। ये आप लिख ही नहीं सकते हो। अब लिख ही नहीं सकते हो तो इसके बाद जो कुछ आप कर रहे हो प्लस माइनस करके अप्रोक्सीमेट वो सब फर्जी स्टेप हो गया, उसका कोई बेसिस ही है, वो सब नॉनसेंस हो गया। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि ये जो 1/x है ये खुद इन्फिनिटी को डेंड कर रहा है और वो भी इन्फिनिटी को डेंड कर रहा है, तो आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो सेपरेशन ऑफ लिमिट इज अलाउड इफ एंड ओनली इफ दोनों का दोनों फाइनाइट है। अब देखो फर्स्ट केस में वही हुआ, इस मेथड में हमने सेपरेट कर दिया गलती से। अब कैसे सेपरेट किया? क्योंकि जब आप इसको इस स्टेप से इस स्टेप पहुंचे हो, मालूम है आप क्या किए हो? इस स्टेप से इस स्टेप तक पहुंचने के लिए एक बहुत खतरनाक आपने सेक्रीफाइस किया। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चले गए हम लोग। देखो कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट किया। आंसर 2 था जो कि गलत था। मैंने एक्चुअली क्या किया, लॉन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और सेपरेट कर दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस को, प्लस लॉन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। उसके बाद तो मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टाइम्स कॉस। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं आप सेपरेट तो नहीं की ना, आप यहाँ पे यहाँ पे ही आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे। अरे भाई तो आप किस रूल के, किस नियम कानून के तहत तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो? उसका तो कोई बेसिस ही नहीं है, तब तो आप कुछ से कुछ की जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर रूल के द्वारा ही आपको चलना होगा गणित में। अब ये कौन सा रूल है जो आपको गाइड कर रहा है? वो ये लिमिट का जो एनसीईआरटी में दिया हुआ 4-5 रूल है। सम ऑफ लिमिट इज लिमिट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ लिमिट इज लिमिट ऑफ प्रोडक्ट, जब दोनों एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट हो, उसके तहत काम कर रहे हो। तो अभी आप उसके अगेंस्ट फर्स्ट ही स्टेप में चल गए, क्योंकि आप मल्टीप्लाई डिवाइड दे रहे हो, तो आपने एज्यूम किया ये क्वांटिटी 0 को जा रहा है और ये क्वांटिटी देखो ये भी तुम्हारा 0 को जा रहा है, ठीक है। तो जब तुम इसके लिमिट को इवेलुएट कर दिए, जब आपने लिमिट को इवेलुएट करिए, तो अब देखो ये खुद 0/0 फॉर्म में है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर ये 0/0 एग्जिस्ट किया होता, मतलब मान लो ये 0/0 का वैल्यू 5 आ जाता, 7 आ जाता, तो फिर ये गलती ही अलाउड हो जाता। लेकिन अब देखो चेक करते हैं एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो अगर मैं लॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/sin स्क्वायर, क्योंकि कॉस्ट तो ऐसे ही 1 को जा रहा है, राइट। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर, चलो मैं सेपरेटली आपको बता देता हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय, ये था क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब मैं माइनस अगेन वो वाला पार्ट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब सवाल है कैन वी राइट द गिवन लिमिट क्वेश्चन एज दिस। देखो ये हम कब लिख सकते हैं? अगर ये भी फाइनाइट को अप्रोच कर जाए और ये लिमिट भी फाइनाइट को अप्रोच कर जाए। तो अगर दोनों का दोनों आंसर जो है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फाइनाइट है 1, ये भी फाइनाइट है, तो अब दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इस पे है। अगर ये L1 और L2 फाइनाइट वैल्यू के अप्रोच कर जाए तो मेरा काम बन जाएगा, तब हम लिख सकते हैं। तो हमको चेक करना होगा क्या ये फाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। चलो अब इसके लिए इस लिमिट को L1 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 लॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर एक्स लिख दो। अब इसको इवेलुएट करने का तरीका है कि अब देखो ये तो 0 को जा रहा है और ऊपर वाला भी ln1 0 को जा रहा है, तो 0/0 फॉर्म में, ठीक है। तो अब अगर ये 0/0 फॉर्म में है तो अब मैं, अब या तो तुम लॉपिटल से कर दो या फिर तुम मल्टीप्लाई डिवाइड करो। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड भी क्यों करते हैं उसका भी रीजन है, क्योंकि अब आप कर क्या रहे हो ना, क्योंकि ये 0 और 0 को जा रहा है, दोनों फाइनाइट है, हेंस आई कैन राइट लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, लिमिट ऑफ क्वोशंट इज क्वोशंट ऑफ एंड लिमिट एक्स टेंस 0 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको लिखा जा सकता है ऐसे, इसको बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर आप क्या करते हो, इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हो और डिवाइड कर देते हो। अब चूंकि ये फाइनाइट है, हेंस आप इसमें भी अब लिमिट सेपरेटली लगा सकते हो एक्स टेंस टू 0 ही, क्योंकि ये 1 चले गया, क्योंकि फिर से फाइनाइट हो रहा है इसलिए। फिर से मैं एक्स स्क्वायर को डिवाइड करूंगा, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई, अब फिर से प्रोडक्ट ऑफ 2 लिमिट आया, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर। अगर नहीं लिख सकते हो तो आप अलाउड ही नहीं, इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते थे मल्टीप्लाई करने के बाद। अब कैसे बोल रहे हो ये 1 है तो ये एक्स स्क्वायर ऐसा बिहेव कर रहा है, इस रूल से। किस रूल से? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ जी इज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी
दिस इज बिकॉज ऑफ NCERT, रूल ऑफ द गेम। और ये कब, जब ये लिमिट L1 है जो कि फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रहा है, और ये भी L2 है और फाइनाइट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब देखो ये साइन x बाई एक्स का होल स्क्वायर फाइनाइट है, 1 एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी फाइनाइट है 0 और एग्जिस्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स फाइनाइट होगा तो एग्जिस्ट करेगा। तो हाँ, इस नियम कानून से मैं बोल सकता हूँ अब ये लिमिट जो है वो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर होगा। अब देख लो बच्चों, फिर क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि एक तो फाइनाइट हो गया लेकिन दूसरा एक्स बाय 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया इनफाइनाइट, तो मैं इसको सेपरेट नहीं करूंगा। अभी क्या करूंगा, एक्स एक्स और एक्स को कैंसिल करूंगा, तो 1 माइनस एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। तो ये अपने पास जब x 0 जाएगा तो ऊपर वाला 1 के पास आया, नीचे वाला 0 प्लस और 0 माइनस के पास जाएगा, तो एनीवे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप क्लियरली देख सकते हो, आप सेपरेट करने का जो साहस है वही गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि ये लिमिट L1 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एंड सिमिलरली आई कैन टेल ये भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये सेपरेट करने का जो फंडा ही है यही खुद में गलत हो गया। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो सिर्फ हनुमान जी का नाम लेके, अगर आपका लेफ्ट सही है तो सही आएगा, और मोस्ट ऑफ टाइम आप अनलक्की हो गए। खास के एडवांस ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जहाँ यहाँ पे आप अनलक्की हो। वैसे ये क्वेश्चन जो है वो जेई मेंस ऑलरेडी पूछा हुआ है कंटिन्यूटी में, तो मैंने उसका एक पार्ट उठा के आज आपको डिस्कस कर दिया। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। आपको क्या करना है, फाइनल टेक अवे, तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट बिफोर सेपरेशन। आप सेपरेट तब कर सकते हो जब गोलू और वोलू फाइनाइट है, ठीक है। तो बेचारा ये दोनों को सेपरेट मत क्या करो हरदम। x टेंस टू 0 ये जो है ना, इट्स सेम एज लिमिट x टेंस टू a गोलू प्लस लिमिट x टेंस टू a गोलू। ऑफ कोर्स प्लस में है तो माइनस में भी सेम ही चीज हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ अगर ये L1 है जो कि फाइनाइट एंड एग्जिस्ट कर रहा है, और ये भी L2 है फाइनाइट एंड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप ये नहीं करते हो तो बी रेडी टू पे द प्राइस। आई होप हमारे लेक्चर से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलते होंगे, और अब आपका जो लिमिट का कन्फ्यूजन है, मेजर कन्फ्यूजन, वो दूर हो गया होगा, ठीक है। मैं इस टाइप के और कन्फ्यूजन आपके सामने लाऊंगा, ठीक है, और हम देखते हैं आप लोग कैसे उसको हैंडल कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, एक और कन्फ्यूजन है जो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन दूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n प्लस 2 बाई n ऐसे ऐसे 26 बाई n, तो आप आंसर क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स आपका आंसर 0 होगा, क्योंकि n इन्फिनिटी पे आप बोलोगे ये पहला टर्म देखो सर 2 बाई इन्फिनिटी 26 बाई इन्फिनिटी, तो ये 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है, तो सब आंसर 0 को जा रहा है, आंसर 0 को जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं बोलूंगा नहीं ये सही आंसर है या गलत आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं इसी में लगा दूं, n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n प्लस 2 बाई n ऐसे ऐसे करते करते n बाई n, अभी क्या होगा? तो अभी भी फिर बहुत बच्चे बोलेंगे आंसर 0 है, क्योंकि आप बोलोगे देखिए सर 1 बाई इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 2 बाई इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 3 बाई इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा n बाई n, सो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है ऐसे। तो अब आप बोलोगे ये भी 0 है, सेकंड टर्म भी 0 है, थर्ड टर्म भी 0 है, तो सब मिला के आंसर जो आ जाएगा 0 है। और देखो ये बिल्कुल ही गलत लॉजिक है, क्योंकि आपका लास्ट टर्म जो है, यस वेरी गुड, वो तो n बाई n जा रहा है, सेकंड लास्ट टर्म n माइनस 1 बाई n आ रहा है, ठीक है ना। तो अब तुम इसको क्या बोलोगे, n बाई n को क्या बोलोगे? अब इसको तो 0 नहीं बोल सकते, इसको 1 बोलोगे। n माइनस 1 बाई n को क्या बोलोगे? इसको तुम क्या बोलोगे? इसको भी तुम फिर तुम 1 बोलोगे, तुमको ऐसी वैलिड करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n माइनस 1 बाई n, आप n को कॉमन ले लेते हो 1 माइनस 1 बाई n बाई n, और n इन्फिनिटी पे है तो ये भी फाइनाइट जा रहा है, ये तो फाइनाइट है ही, तो आंसर बना। तो अगर मैं पीछे से अगर मैं अप्रोच करना चाहूँ, अभी देखो जादू क्या हो गया, अगर मैं बैक साइड से अप्रोच करना चाहूँ तो ये सब 0 1 बनता हुआ नजर आ जाएगा। अगर मैं इधर से अप्रोच करना चाहूँ तो सब 0 जो है वो 0 बनता हुआ नजर आ जाएगा, तो आंसर या तो 0 होगा नहीं तो इन्फिनिटी होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा ठीक है मैं कुछ समय तक तो इधर से अप्रोच करूंगा तो आंसर 0 0 लिखूंगा, और कुछ समय में इधर से अप्रोच करूंगा। अब तुम कितना देर इधर से अप्रोच करना चाह रहे हो, इधर से वो तुम पे, तो फिर आंसर 0 प्लस 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब आंसर 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 0 भी, इन्फिनिटी भी, कुछ भी हो सकता है। आप लॉजिक समझ रहे हो ना? हाँ, क्योंकि देखो अब जैसे 2 बाई एन ही है, तो 2 बाई एन को कोई बच्चा अगर ऐसे लिख ले n माइनस n बाई 2 बाई एन, अब वो लगा दे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी,
और फिर वो ये लॉजिक देने लगे, इसको n बाय एन 1 माइनस एन बाई 2 बाई एन लिख दो। अब चूंकि n इन्फिनिटी को जा रहा है तो इसको 1 माइनस 2 बाई एन लिख दो, तो ये फिर जीरो इस लॉजिक से। अगर कोई बच्चा ये लॉजिक दे सर ये तो छोटा ही हो जाएगा इससे, तो ये अगर जीरो को जा रहा है तो आंसर 1 को जा रहा है, तो इस टाइप के सब लॉजिक जो है वो बकवास हो जाएंगे। अब देखो इसका सवाल है जो क्या तुम इसको सेपरेट कर सकते हो? अब यहाँ पे फिर तुम सेपरेट नहीं कर सकते हो, क्यों? लेकिन इस केस में सेपरेट कर सकते थे, वही ब्यूटी है। इस सेपरेट क्यों कर सकते थे? क्योंकि ईच एंड एवरी टर्म फाइनाइट को जा रहा है। देखो ये सब जीरो है, 2026 बाय एन भी जीरो का अप्रोच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जब एन में इन्फिनिटी लूंगा तो एन बाय एन किसको, जीरो को नहीं जा रहा है, ये खुद इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में। जो कि तुम बोलोगे सर फाइनाइट तो जा रहा है ना, 1 को जा रहा है। एन माइनस 1 बाय एन भी फाइनाइट को जा रहा है, 1 को जा रहा है। एन माइनस 2 बाई एन भी फाइनाइट को जा रहा है, 1 को जा रहा है। एन माइनस 3 बाई एन भी फाइनाइट को जा रहा है, 1 को जा रहा है। अरे भाई तो इस साइड से तुम बोल रहे हो 1 जा रहा है, इस साइड से 0 जा रहा है, तो तुम खुद में कंट्राडिक्ट कर रहे हो, यही मैं बताना चाह रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट सॉल्यूशंस क्या होगा, आपको इस पूरे के पूरे टर्म को एक मान के क्लब करना होगा, क्योंकि आप सेपरेशन यहाँ पे एम्बिगुअस हो गए, राइट। आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ऐसे भी कोई बच्चा अगर दूसरे तरीका है इसको फिल करने का, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें तो ये तो टेंडिंग टू जीरो है ना, एग्जैक्ट जीरो नहीं है बाबू, 2026 टर्म्स है, तो आंसर जीरो हो गया। इसमें कितने टर्म्स है, हर एक टर्म टेंडिंग टू जीरो प्लस टेंडिंग टू जीरो कितना टाइम्स है, इनफाइनाइट टाइम्स। तो यहाँ आप कुछ नहीं बता सकते, ये टेंडिंग जीरो इंटू इन्फिनिटी हो गया, इसलिए इंडिटर्मिनेट। ये हो गया n बाई 2 इंटू एन प्लस 1 बाई एन, तो एन एन कैंसिल, n प्लस 1 बाई 2। अब आप देखो वही जो होना था, और इसका आंसर जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, जो बता रहा है जो अगर मैं 1 से 2026 बाय एन लूँ, मतलब कितना भी बड़ा नंबर ले लूँ, यहाँ पे 2026 के वाले 6999, बस एक बार तुम रुक गए तो आंसर एक जीरो होगा, और अगर नहीं रुके तो फिर आंसर अनंत हो जाएगा। ये एक्सट्रीम आंसर है। आप देखो कितना स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट है यहाँ पे, गिव अप नहीं करना है। आज जैसे ही आपने गिव अप कर दिया स्वाहा, गिव अप नहीं किया अनंत, मतलब आपको मिलेगा ही नेचर विल रिवॉर्ड। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे। तो जो भी टॉप बैचेज या टॉप क्लासेस के मटेरियल्स हैं मैं आपके पास लाता हूँ, ठीक है, एंड होप इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं चाहूँगा आप बहुत ही बढ़िया से इसको हैंडल करें, ओके, और ऐसे ही खुश रहें, आनंद रहें और मैथमेटिक्स का एंजॉय करें। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।